बाणी खुलने तो पहला दिल खोल यीशु जी, तू बोल यीशु जी, तू बोल यीशु जी, तू बोल यीशु जी, तू बोल यीशु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह असीं चाहते हैं तू बोल। साडी तेरे अगे प्रार्थना है प्रभु तू बोल, क्योंकि जब सर्वशक्तिमान बोलता है तो रचना होती है। जब सर्वशक्तिमान बोलता है तो चमत्कार होते हैं। जब सर्वशक्तिमान बोलता है तो रोगी चंगे होते हैं, बीमार तंदुरुस्त होते हैं। जो सर्वशक्तिमान बोलता है तो जीवन आता है। प्रभु असीं तेरे वाल तक रहे हैं और चाहते हाँ कि तेरी आवाज असीं सुनिए। प्रभु तू साडी सहायता कर। इन्हां वधिया गीतां भजनां लई धन्नवादी हाँ, धन्नवाद करदे इन्हां वरदानां दे लई जो तू देही च अपनी रखे हुए हैं और तेरी उस्तत महिमा वडियाई गाई गई है। हुण असीं वचन वाल आ रहे हैं प्रभु, हुण असीं दुआ कर रहे हैं कि तू साडी सुध लै, साडे नाल गल कर, सानू अपना वचन दे प्रभु। और अज दी जो संगति है इस स्वर्ग दे विच मंजूर होवे, उते यादगार बने। स्वर्ग इस संगति तो खुश हो जाए, स्वर्ग विच घंटियां बजाइयां जान, उते खुशी दे नारे मारे जान, क्योंकि कोई ना कोई तेरे नाल जुड़िया है, क्योंकि कोई वापस परतया है। वो काली भेंट जो गवाच गई है प्रभु आज जो लभ पवे, ताकि असीं घर नूं जाण वाले बणीए प्रभु, ताकि स्वर्ग दे उत्ते उठा ले जाइए प्रभु। सहायता कर, बीमारां नूं चंगे कर दे, दुखियां दे लई प्रभु तू दिलासा है, तू उन्हां नूं दिलासा दे, बीमारां नूं तू चंगाई दे दे। जो वचन दे भुखे और प्यासे हैं तू उन्हां नूं तृप्त कर। असीं मनुखी यत्नां दे नाल कुछ भी नहीं कर सकते हाँ, जद तक तेरा आत्मा ही आके ना बोले, जद तक तू आप ही खुद ना बोले। क्योंकि या तू बोलता है जिवें गीत सिखाया है, फिर असीं संतुष्ट होंदे हैं, फिर साडी तृप्ति होती है और फिर सानू आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, फिर साडे अंदर सुरूर आता है, फिर साडे अंदर जोश आता है। तेरा वचन प्रेरणा लैके आता है, जीवन लैके आता है, बेदारी लैके आता है, मसा लैके आता है, डिसिप्लिन लैके आता है, आज्ञाकारी लैके आता है। पिता असीं यही तेरे को मांग रहे हैं, अपने आप नूं तेरे हत्थां संदे हाँ। सबना नूं बरकत दे जिन्हां ने इंतजाम किया प्रभु, इन्ना लंबा टेंट लगाया और इत्थे ठंड च रस्ते च गली च बैठे हुए हैं प्रभु। तू एक एक नूं देखदा है, एक एक वाल तेरी निगाह है प्रभु। तू सबना नूं बहुत बरकत दे, आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु दा बहुत बरकत देवे। जाते खड़े हो मेरे नाल बाइबल दे विचों कट लो। असीं पढ़ांगे दो जगह तो, एक असीं पढ़ना है गलातियां दी किताब, गलातियां दी किताब दे विचों पढ़ना है एक बार दे अंदरों ही उसकी 15-16 आयत दे विचों पढ़ांगे। और एक मैं सोचना है कि असीं आप पढ़िए जो पीछे भी आयत लिखी हुई है। इत्थे यकूब की किताब दे विचों एक अध्याय 2 परंतु वचन ते चलण वाले पढ़िए। यकूब एक बार इहदे चों पढ़ांगे, लेकिन पहले असीं यकूब वाली पढ़ लेंदे हां। एक बार बाई आयत, पर वचन ते अमल करने वाले होवो अते अपने आप को धोखा दे के निरे सुनन वाले ही ना होवो, आमीन। और दूसरा असीं पढ़ांगे गलातियां दी किताब है और उसका एक अध्याय है, ओदी 15-16 आयत असीं पढ़ लगे। पर जदों ओदी जिन मैनू मेरी माता दी कुखों ही वखरा कीता अते अपनी किरपा नाल सद्या, ये पाउणी होई जो अपने पुत्र नूं मेरे विच प्रकाश करे।
ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲੋਹੂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਪੁੱਛੀ, ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੂਲ ਬਣੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਅਰਬ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ। ਔਰ ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨ ਵੀ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ ਇਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਪੇਟ, ਜਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਖਣ, ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਵਜਾਉਣੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸਦੇ ਪਲਾਨ ਔਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, ਯਹੋਨਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੰਡੋ, ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ परमेश्वर जो आप काम नूं वंड रिहा किहड़े दिन किहड़ा करना है, ये सानू भी दिखा रहा कि जो असीं कोई काम करने हैं, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा जो घर बनाना है पहला बैठ के उहदी योजना बनाओ। आमीन। किवें पहले मटीरियल इकट्ठा करो और फिर योजना बनाओ कि तुहाडे कोल किन्ने पैसे हैं, कितना इंतजाम है और कितनी चीज बनानी है। प्रभु ने क्या अगर तो इस तरह नहीं करोगे वो काम आधे में रुक जाएगा और फिर बेइज्जती हो गई। वो नवे जन्म बारे बोल रहा सी। आमीन। सो परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत सब चीज़ां बनाया है। हालेलुया। तो ओदी योजना की है, असी ओदी अनंत योजना नूं समझना है। आमीन। और जब मैं योजना कह रहा हाँ तो परमेश्वर की योजना जो होती है अनंत योजना है, क्योंकि आप अनंत है। वो सारे काम ही सिद्ध हैं, संपूर्ण हैं और पक्के हैं। हालेलुया। तो मैं गल कर लगा हाँ परमेश्वर की वो योजना जो अनंत है, उसका दर्शन जो असी पकड़ना। आमीन। सो देखते कि परमेश्वर ने अपनी योजना तहत धरती, आकाश, सूरज, चंद्र, नदियां, नाले, पहाड़, समुद्र, रेगिस्तान और जंगल और सब चीजें बनाया। हालेलुया। ताई देखते कि परमेश्वर ने 6वें दिन आदमी को बनाया। हालेलुया। जो मोबाइल तो हट जाए सारा आसानी रहेगी, सारा कुछ सब चीज़ों ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। आमीन। ते सब चीज़ां जो हैं बनाने तो बाद आखिर दे विच आदमी नूं बनाया गया 6वें दिन, क्योंकि उहदी योजना दे विच सी कि आदमी मैं आखिर च बनाऊंगा अपने स्वरूप के उत्ते अपनी वर्गा। सो जदों परमेश्वर ने आदमी नूं बनाया, धरती दे उत्ते जो कुछ बनाया गया सी, समुद्र दे विच जो कुछ बनाया गया सी, आकाशां दे विच उड़न दे लई जो कुछ बनाया गया सी, उन्हें सब चीज़ों के उत्ते आदमी को अधिकार दिता। और ये क्या कि तू आकाश के ऊपर उड़न वाले पंखेरियां के उत्ते, धरती के उत्ते चलने वाले उत्ते, सगों धरती ऊपर किसरन वाले के उत्ते भी राज कर, समुद्र के उत्ते राज कर, आदमी के हाथ में सारा कुछ सौंप दिता गया। सो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया ओदी योजना ये सी दिमाग के अंदर छुपी हुई कि वो सारा कुछ मनुख के हाथ में सौंप देवे। ये जबूरा दे विच भी लिखा है और ये इब्रानियां की किताब दे विच भी लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ आदमी के वास दे विच कर दिता है। हालेलुया। तो फिर ये बाइबल जो है शुरू होती है परमेश्वर तो ते आदमी तो। परमेश्वर की योजना का मुख्य पार्ट, मुख्य हिस्सा, मुख्य जो है किरदार लगा लो, ये आदमी रहा है। अस कह सकते हैं कि बाइबल शुरू तो लैके अंत तक परमेश्वर के बारे दे विच है और मुठ तो लैके अंत तक परमेश्वर के नाल भरी हुई है। और ये भी कह सकते हैं कि बाइबल उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी आदमियां नाल भरी हुई है। ये विच मनुख हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो उसने बनाई है उन्होंने आदमी के राही पूरी करना है। आमीन। आदमी और परमेश्वर ने रल के काम किया है। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, मनुख ने क्या कि नाम रख। आमीन। तब परमेश्वर ने आदमी को अपनी रचना का साझीदार या हिस्सेदार बनाया है। हालेलुया। सो बाइबल मनुखों के नाल भरी हुई है, बाइबल परमेश्वर के नाल भरी हुई है। इत्थों तक कि परमेश्वर आप मनुख है, उन मनुख का पुत्र कहते हैं। हालेलुया। और यूहन्ना 1 के विच परमेश्वर मनुख बन के धरती दे उत्ते आया, आदमी बने। जब आदमी बनया उसने अपना काम जो धरती दे उत्ते सी उसनु संपूर्ण किया और इस बाद वो हाले भी आदमी ही है। हुण भी स्वर्ग विच वो मनुख है, क्योंकि जब इस्तीफान मारिया गया सुना दे किताब की किताब के अंदर 7 बाब के अंदर, तो इस्तीफान ने क्या मन लगे ने मैं स्वर्ग में खुला होया वेखदा हां
और मनुख दे पुत्र नूं परमेश्वर दे सच्चे हाथ खड़ा वेखदा है। आमीन। उन्हें मनुख दे पुत्र नूं क्या है। और जो यूहन्ना दे प्रकाश की पोथी पढ़ते हैं उत्थे भी पहले चैप्टर च लिखिया कि उस सत क्षमादाना दे विचकार जो को मरिया सीगा मनुख दे पुत्र वर्गा सी। वो पैरा तक जामा पाए हुए सीगा। सो परमेश्वर आज भी मनुख है। परमेश्वर मनुख बनया और जब उसने मनुख को बनाया उसने अपने वर्गा और अपने स्वरूप के उत्ते बनाया है। और मनुख परमेश्वर की रचना का सर्वश्रेष्ठ सब तो उच्चा प्राणी है। परमेश्वर आदमी तो बद के कुछ और नहीं बना सकता सी, क्योंकि आदमी तो ऊपर अगर कोई चीज है तो परमेश्वर है। आमीन। सो परमेश्वर ने इसलिए सारी रचना सारी सृष्टि सब चीजा मनुख के हाथ में दे दित्तियां। हालेलुया। ताई वेखदे कि परमेश्वर ने जो आदमी को बनाया हर एक चीज जो बना चुका सी परमेश्वर वो सब चीज जो ने केरे हाथ सौंप दी मनुख के हाथ आदमी के हाथ। मतलब कि परमेश्वर ने एक काम किया लहर चालू की वो रचना बनाने दी सी वो सृष्टि दी सी और सब कुछ बना के परमेश्वर ने एदा हुक्मरान इसका आगू ये जो मूव परमेश्वर ने लहर तोड़ी उन्हें आदमी ने क्या तू काम कर। उसने अपने बाग दे विच उसने रखा काम करन दे लई वो बाग की राखी करे। हालेलुया। वो सारी सृष्टि जो परमेश्वर की है वो से उत्ते राज करे। आमीन। सो परमेश्वर ने आदमी नु जो रचना बनाई सी जो चीज़ां बनाईयां सन ओनू लगातार ध्यान रखे ओदा ओदे विच कामकार करे। सगो आदमी नु क्या फलो फूलो धरती नु भर दियो। आमीन। आदमी नु परमेश्वर ने जो योजना तोरी परमेश्वर ने उस योजना नु अगे चलाउण लई क्या उन्हें एक आदम बनाया एक औरत बनाई और फिर उन्होंने क्या फलो फूलो धरती नु भरो ये योजना है मेरी और इस योजना नु अगे तोरो। सो परमेश्वर ने मुठ विच ही उत्पत्ति किताब के अंदर ही आदमी तो काम लेना शुरू किया। ये साढ़े को 6000 साल का इतिहास है कि परमेश्वर और आदमी रल के काम कर रहे हैं। परमेश्वर कोई योजना दसता है ओदी कोई योजना नहीं है और वो योजना जो है ओदा स्वर्गीय दर्शन मनुख प्राप्त करते हैं और फिर वो उस योजना नू अगे लेके तुरते हैं। जिवें आदम लेके तुरिया सी जिवें नूह लेके तुरिया सी जिवें मूसा सी अब्राहम सी जिवें एलिया सी जिवें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सी और उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह सी उस तो बाद चेले सीगे उस तो बाद असीम आज। परमेश्वर कदे भी रोकता नहीं वो चलता ही रहता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है वो काम करता ही रहता है करता ही रहता है करता ही रहता है उसका काम कदे नहीं रोकता। उसने क्या मेरा पिता काम करता है मैं भी काम च लगा हूं। उन्हें क्या तुम भी काम च लगे रहो इसको पहला की रात आवे और काम रोक दिता जावे। और काम रोकने नहीं एक संस्था बन जाना काम रोकना है एक दायरे च बच जाना काम नूं रोकना है। सो परमेश्वर चाहता है कि असं काम करिए। परमेश्वर चाहता है कि जो हमने योजना बनाई है ओदे असी साझेदार बन के हमें कोऑपरेशन करने वाले बन के सहयोगी बन के असी उस काम नूं करते रहिए। हालेलुया। सो परमेश्वर की योजना है वो योजना उत्पत्ति तो चालू हुई उन्हें कभी अब्राहम नूं फड़िया कभी दाऊद नूं फड़िया कभी सुलेमान नूं फड़िया है कभी यशायाह नूं फड़िया है कभी दानियल नूं फड़िया है कभी शद्रक नूं फड़िया है कभी यिर्मयाह नूं फड़िया है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने काम करने लई मनुख चाहिए मनुख नूं बनाया इसलिए दिया है कि वो काम करे परमेश्वर के नाम मिल के काम करे।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੌਮਾਂ 'ਚ। आमेन। ये मिलाप की खुशखबरी है। सो परमेश्वर अपना काम साडे तो लेना चाहता है, पर वो काम ही तां सही कर सकते जे असीं उस योजना दा स्वर्गी दर्शन पकड़ सकिए, क्योंकि अपने काम भी बहुत हो रहे हैं लोगों ने। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आइए थे बहुत खुश हाँ भाई, इतने जो जवान भाई हैं इन्हां दी गवाही दे रहे सन, सेवक भाई ब्रदर जॉर्ज हुनी होर भी भाई दस रहे सन किस तरह जवान भाई हैं वो अगे आ रहे हैं इतने महल्ले दे विचों, और वो चाह रहे हैं कि संगतियां होण, नवे साल की संगति की उन्होंने, क्रिसमस की संगति की, और हुण फिर सब मौजूद हैं। आमीन। ये वखरे हैं, परमेश्वर अपनी योजना इन्हां दे विच पूरी कर रहा है। खुशखबरी का प्रचार करो गलियां च, बाजारां च, चौंकां च। हालेलुया। हरेक जन दे अगे, सृष्टि दे हरेक प्राणी दे अगे सो ओहदा हिस्सा बन रहे हैं। जब बाकी जवान मुंडे हैं वो घूम रहे हैं और वो नशे कर रहे हैं, कोई होर चीज़ां दे पीछे लगे हुए हैं, पर वो चाह रहे हैं कि ओहदा प्रचार मंच तैयार किए जान, क्यों ना संख्या की जान, क्यों ना प्रभु के नाम का चर्चा किया जाए। परमेश्वर तुहाडे राही कोई लहर हो रहा है, परमेश्वर तुहानू अपनी योजना दे लई इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। मैंने मौका मिला, वो चीज ने मेरे ते बहुत असर किया। किसी आदमी बारे गल है, नील आर्मस्ट्रांग बारे, जो चंद ते गया पहला आदमी अमरीका का सी। अई उन्होंने पिंड गए, मैंने घुमाया भाइयों ने, और उन्होंने पिंड म्यूजियम बनाया है, और म्यूजियम जिथे है नील आर्मस्ट्रांग की सारी जीवनी बारे दसिया, और उनकी फोटोआं हैं, और जो उहदी जीवनी बारे दसदा लोग दसदे हैं उत्ते, और वो कहते कि जदों बाकी छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ाउंदे सी, जदों छोटे छोटे बच्चे सीगे साइकिल चलाउंदे सी, जदों छोटे छोटे बच्चे बाकी आम खेडण खुडण च लगे सी, नील आर्मस्ट्रांग कुछ होर सोच रहा था। जदों ये लफ्ज बोले मेरे बहुत जोश आया। आमीन। इसी तरह सी आत्मक खेतर च, इसी तरह साडे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें इतने बहुत ही बढ़िया गीत गाया, बड़ा खुल के गाया है, और सानू सबने ने मदद किया है। बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग उन्होंने कुछ होर सिखा रहे, दुनियादारी उन्होंने डांस सिखा रहे, नचना सिखा रहे, टपड़ा सिखा रहे, होर कई तरह दियां, पर इतने कुछ माँ बाप हैं जो कुछ हटके कर रहे हैं। इतने कुछ माँ बाप हैं जो ये चाह रहे हैं कि उन्होंने बच्चे प्रभु दे लई गौर, उन्होंने बच्चे जो हैं बाइबल खोल के बैठे हैं, वो वचन पढ़े, क्योंकि परमेश्वर जो है सदा सादा दे लोकां नू और गरीब लोकां नू, आमीन, ये कोई तसल्ली देने के लिए नहीं है, सदा परमेश्वर ने नूह वर्गे किसानां नू इस्तेमाल किया है, सदा ने पतरस वर्गे अनपढ़ लोकां नू लिया है, पौलुस नू भी लिया है, मूसा नू भी लिया है, जो बहुत बड़े विद्वान सन। आमीन। सो परमेश्वर के काम सादगी चान और इतने हो रहे हैं। सो परमेश्वर नू मनुख चाहिए, बंदे चाहिए, और खुश हाँ कि बंदे मनुख भाई बहन लभ रहे, इस महल्ले च मिल रहे। आमीन। इतने भाई गीत कौन ले आए, धन्यवाद होवे प्रभु दा, क्योंकि परमेश्वर उन्हां दे उत्ते बोझ पा रहा गौर, प्रभु दे लई गौर, दुनियादारी तो हट के परमेश्वर दे लई समर्पित हो। परमेश्वर जो लभ रहा है वो तुसी हो। परमेश्वर हत्था दे बनाया मंदिरां च नहीं बसदा, परमेश्वर दी हैकल तुसी हो, कि तुसीं नहीं जानदे कि तुसीं पवित्र आत्मा दी हैकल हो, और परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच बसदा है। इस बात ने क्या परमेश्वर जो धरती आकाश का रचना रहा है वो हत्था दे बनाया मंदिरां च नहीं बसदा, तुसी हो, तुसी परमेश्वर दी योजना दा मुख भाग हो, और परमेश्वर दी योजना रुकेगी, परमेश्वर की योजना के नहीं बनेगी अगर तुसी आज इस भाग्य नू नहीं लेंदे, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी नू नहीं आके ले लेंदे। सानू उठना पैना है।
सानू अगे बढ़ना पैना है, सानू इस वचन की तलवार को उठाना पैना है, सानू अपने बच्चों को गीत भजन गाने सिखाने पैने हैं, सानू मसीहत उन्होंने दिलों च भरने पैनी है, सानू असली वचन उन्होंने सिखाना पैना है। क्योंकि जब असी देख रहे हैं मसीहत का रूप सारा हिंदुइज्म मसीहत दे विच आ बढ़िया है। जब तरह तरह के लोग कोई सिखा तो बदले मसीहत उन्होंने सिखी का रूप दे दिता। मैं कई बार प्रचार सुनता, वो इदा प्रचार सुनाते जिदा श्लोक पढ़ी दे है ना, और फिर अस देखते हिंदू धर्म वाला लोग बंदियां नूं पापा कहन लग पे, लोग उन्होंने मत्थे टेकन लग पे। एक भाई मेरे नाल गल कर रहा सी कि बहुत ज्यादा दौर चल रहा और बहुत ज्यादा लोग पास्टरां दी भक्ति करन लग पे। मैं क्या संभव या करनगे, क्योंकि सारे बाबे जेलां च सुट दिते गए, सारे बाबे जेलां च आ और लोकां नूं आदत पई सीगी और पादरियां ने आदत पूरी कर दी उन्होंने। कन्ना दी जरूर दे करके अपने लिए बहुत सारे गुरु धारणगे और हुण ओदा भक्ति कर रहे आदमियां दी। मैं भी पास्टर हां, मैं अपने आप को इत्थे रख रहा, कोई भी भक्ति दे योग नहीं है, कोई भी मत्था टेकण दे योग नहीं है, सिर्फ ही कोई एक महिमा दे योग है, वो प्रभु यीशु मसीह है और अपने लोकां च बसदा है। जिन्ना नौं दे बेले बहाया उन्हें इस भैन दे लिए बहाया, जिन्नी उन्हें जान बेले दी है उन्हीं इन्हां भाइयां ने दी है। साडे सब कोई वड्डा नहीं कोई छोटा नहीं, सब दे लिए बराबर मुल तारिया गया है। परमेश्वर ने जगत नूं जिहा प्यार कीता, जगत नूं प्यार कीता गया है, एक एक दे नाल प्यार कीता गया है। मेरी कोई बाली तोड़ नहीं है पास्टर बन के, इससे आया मेरे की प्रचार करा, एदा कोई वादू कोई भी फायदा नहीं है। हाँ एदा एक जरूर है, उपदेश का प्रचार करूं बाली सजा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पता है, तो साडी ज्यादा जिम्मेदारी है। यद मसीहत का रूप बिगड़ गया, वो गीत भजन नहीं रहे, मसीहत दे विच इदां दे गीत आ गए जिदा लोक गीत हुंदे आ, जिदा तर्जा दे उत्ते गीत आ गए। फिर वो जो नवे नवे आए आ, कोई नबी बन गया, कोई रसूल हन, किदा विरोध नहीं असीं कर रहे, पर मैं निक्के हुंदे ने जो मसीहत देखी सी वो खत्म हो गई। साडी जिम्मेवारी है इस पुरानी मसीहत को बरकरार रखने दी। साडी जरूरत है कि असीं उस ओरिजिनल मूल चीज को साथी रखिए। अज पता की होया इन्हां दिनां, कणक जिहड़ी असली हुंदी सी हौली हौली दोगले बीज इदां तुरे, मक्की दे भी, कणक दे भी, चौलां दे भी, सब्जियां दे भी। अज जो कुछ मर्जी कर लो दी, असली बीज नहीं लभ रहा, कणक असली नहीं रही, ठीक है ना, मक्की असली रही है ना, बाकी अनाज असली रहा। हुण असली लभना बहुत औखा है, क्योंकि असली जिहड़ा नूं दोगला बना दिता गया। यही हाल साडी मसीहत दा हो रहा है, असली मसीहत नहीं लभ रही। मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदा इस महल्ले दे भैणां भरावां दे, मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदा उन्हां जवानां दे लई जो अगे आ रहे हैं और जिन्हां दे अंदर मसीहत दे लई जज्बा है। परमेश्वर उन्हां दे हिरदियां नूं मार रहा है, परमेश्वर उन्हां नूं प्रेरणा दे रहा है। आओ रलिए, आओ इकट्ठे होइए, आओ उस असली चीज नूं साभ लईए। जब साडे को असली सब्जियां नहीं साफ होइयां, असली कणक नहीं साफ होई, असली साडे को अनाज नहीं साफ होया, तो इन्हें की कीता है? जवान भैन भरा शुगर हो गए, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा, थायराइड बहुत ज्यादा आया, गठिया बड़ा ज्यादा हो रहा और गिट्टे गोडे बहुत ज्यादा दुखते हैं। क्यों? क्योंकि असली रहा ही नहीं, इन्हें सानू बीमार कर दिता, इन्हें सानू दुखी किया होया है, इन्हें सानू थकावट होती है, इन्हें सानू ठंड बहुत लगती, क्योंकि साडे असीं असली रहे नहीं, अनाज नहीं साफ होया। आओ ये दूजा अनाज यीशु मसीह ने क्या गया, बीज है जो मरन दे लिए आया है, और जब तक बीज कला ही रहता, जब तक बीज मरता नहीं वो कला ही रहता है, जो मरता है दफन होता है वो अपने वर्गी फसल लेके आता है। आओ फिर मसीहत को समझिए, मेरी ये तुहाडे अगे बेनती है। एवें बच्चों इतों ट्रेन जाती उथे किते जिथे भीड़ा हन, मसीहत दा असली वजूद लभो, असली मसीहत देखी जाए, क्योंकि परमेश्वर की योजना
तब्दील नहीं हुई। परमेश्वर की योजना है कि उस ओरिजिनल उस मूल नु उस मुੱਢ ਨੂੰ जो यीशु मसीह सृष्टि ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਮੋਢੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। हालेलुया। देखो भैन भरावो परमेश्वर जवाना ਨੂੰ इस्तेमाल करता है। आमीन। मैं जवाना क्योंकि मैं इसलिए गल्लां कर रहा मैनू भी बहुत खुशी हुई। मैं अक्सर सोचता रहना कि साडा समा लगभग समाप्त है। जो तुम 40 साल च पहुंच जाते हो या पार करते हो फिर अगली पीढ़ी है। आमीन। फिर कोई और है उठ रहे हैं इतने भाइयों ने गीत गाए भैनों ने गीत गाए अई इहदे लई आपस जे कोई गल पिछे की यही गल कर रहे सी कि खुश हाँ कि लोकां च वरदान प्रभु की महिमा दे लई वधिया गा सकते हैं। सो परमेश्वर जवाना नू इस्तेमाल करता है और सब तो वध परमेश्वर ने इतिहास दे विच जवान लोकां नू इस्तेमाल किया। आदम भी जब उन्हें बनाया तो जवान बनाया। मतलब परमेश्वर का प्लान जो है ओरिजिनल असली ਉਹਦੇ ਚ जवाना ਲਈ प्लान है। आमीन। मैं अपने आप ਨੂੰ जवान नहीं गिनता ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ। मैं भी कह रहा कि मैं अगली पीढ़ी है मेरे तो बाद। आमीन। सो जवान जब मैं कहता मेरा अर्थ ये है आम तौर पे जो मैं जवान कह रहा कि वो आदमी जो दुनियादारी के नाल नहीं भरिया होया वो आदमी जो बैठ नहीं गया वो आदमी जो व्यस्त नहीं है बहुत सारिया चीजा दे विच। क्योंकि जो बुढ़े आदमी की गल करते हैं तो वो आदमी हुंदा है जो बैठ चुका हुंदा है जो थक चुका हुंदा है। मेरे कहने का ही मतलब है तुम हो सकता जवान होवो पर तुम थक के जो बैठे हो कुछ करने की हिम्मत नहीं है प्रभु के लिए कुछ गवाही नहीं देना चाहते प्राण नहीं बचाना चाहते गीत नहीं गाना चाहते कोई गतिविधियां जो शक्ति दियां हिस्सा नहीं पाना चाहते भावे तुम 20 साल के क्यों ना होवो तुम बुढ़े बुढ़े का मतलब सेट हो गया। बुढ़े का मतलब यह कि हुण उन्हें जुड़ गया है खड़ गया है रुक गया है वो घेराबंदी दे विच फस गया है। क्योंकि बुढ़े बंदियां लई ये हुंदा है कि वो बस बैठ गए हैं। आमीन। बुढ़े बंदियां ने ये हुंदा कि उन्होंने बदलना बहुत औखा है उन्होंने जोश भरना बहुत औखा प्रेरणा भरनी बहुत औखी। आमीन। हालेलुया। चाहे तुहाडी कितनी भी उम्र क्यों ना होवे तुहानू वचन दे राही जोश आ गया तुसीं संगति दे विच नवां बल नवी शक्ति प्राप्त करते हो। उन्हें क्या काबा दे वांग नवां बल दिता जाएगा। एक जोर तो दूजे जोर तक बढ़ते जाएंगे एक बरकत तो दूजी बरकत तक बढ़ते जाएंगे एक मसा तो दूजे मसा तक बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। महिमा तो महिमा तक। सो जे तुसी जोश नहीं आ रहे ये तानू लूड़ा नहीं बज रहा ये ताडे इत्थे सच नहीं लग रही ये तानू प्रेरणा नहीं मिल रही कि जादो रात साडे नाल गल्लां कर रहा सी साडे दिल अंदरों गर्म नहीं होए जे गरमाहट नहीं आ रही जे जोश नहीं आ रहा तुसी बुढ़े हो परमेश्वर नूं जवान चाहिए हैं। पहला आदमी जादू ने अपनी धरती से काम करने नहीं रखा वो आदम सीगा वो जवान सीगा और उन्होंने क्या कि जो मैं सृष्टि बनाई है जो मैं रचना बनाई है तू मेरे नाल काम करा। आमीन। तू इत्थे काम कर और परमेश्वर उस नाल रात नूं मिलन दे लई शाम नूं आंदा सीगा। हालेलुया। हालेलुया। बुढ़े बंदियां लई बड़ा औखा है परमेश्वर दे नाल अगे वधन। आमीन। क्योंकि उन्हां दे अंदर बहुत कुछ भर चुका हुंदा है बहुत कुछ भरिया हुंदा है उन्हें सुनिया बहुत कुछ हुंदा है। वो कहंदे अई पुराने मसीही अई पुराने ईसाई मैं जो किते भी जांदा जेड़ा भी मैनू कहंदा पुराने ईसाई मैं यही कहना कि फिर साडी गल तुहाडे नाल बननी नहीं।
क्योंकि प्रभु ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਮੇਨ। एक पास्टर साहब ने मैं गल कर रहा लुधियाने पिछले हफ्ते प्रचार सभा तो बाद मीटिंग तो बाद मेरे नाल खाना खा रहे सन वधिया भाई सीगे पेंटिकास्ट सीगे और वो मैंने कहंदे तुहाडी सेवकाई कित्थे है। मैं कहा नवे लोग चाहते हो नवे दसना चाहते पर मैं कहा अगर कोई सानू कहे कि अई पुराने ईसाई हैं तो मैं कहा कोशिश करते असीं उत्थों निकलीए जिन्नी छेती होंदा। कहंदा जदों भी कोई कहे तुहानू पुराने अई पुराने आ नाल एक को फटे तो बहुत बढ़िया गल लगी। और क्या नाल जो भी कोई कहे पुराने आ उन्होंने को फटे फटे पुराने पर उन्होंने नवे चाहिए। हालेलुया। उसको नवे चाहिए क्योंकि पुराने दे नाल कोई नवे दी टाकी नहीं लगांदा। प्रभु ने क्या इन्हां नवीं मशकां दे लई नवी मैं चाहिए ताकि जादे मैं पवित्र आत्मा अंदर हुरा मारे अंदर उबाले मारे तो इन्हें लचकीले हो इन्हें जवान हो उन्होंने गोडे ना जुड़े हो उन्होंने हड्ड ना जुड़े हो वो सुबूत हो वो वचन आमीन कह सके वो वचन हालेलुया कह सके वो वचन के चुक सके वो नीवे हो सके नविया मशका नवी में पड़ी जाती है। सानू फटे पुराने नहीं चाहिए नवे चाहिए। जेकर कोई मनुख नवे सिरे तो जन्म ना लवे वो परमेश्वर दे राज नूं वेख नहीं सकता। उन्हें कोई समझ नहीं आवेगी ओदी समझ च गल्लां नहीं आएगियां। हालेलुया। क्योंकि उन्हें नवा चाहिए क्योंकि परमेश्वर का हर काम नवा काम है। उन्हें पहले दिन जो बनाया वो दूसरे दिन नहीं बनाया दूसरे दिन नवासी तीसरे दिन नवासी चौथे दिन नवासी पंजे दिन नवासी छठे दिन नवासी आज तक परमेश्वर नवा काम करता है नविया चीजा करता है। परमेश्वर रोकता नहीं है वो जुदे चंद का चश्मा है और नवे नवे कारनामे करता है। तुम नविया नविया भाषा बोलोगे तुम नवे नवे काम करोगे। हालेलुया। उन्हें नवे लोग चाहिए हैं धन्यवाद होवे ओदी स्वर्गी योजना दा दर्शन जो है सानू फंडा पैना है ताकि परमेश्वर के नाल नाल के वधिए और फुटिया दे नहीं नवा काम स्वीकार करना औखा। और मैं एक जगह प्रचार दसा कि जो सिलेंडर आए तो सब तो बड़ी प्रॉब्लम बुढ़िया दे रही सी घर च बंब ले आए ये रोटियां नहीं असीं खानियां इहदे च गैस आ सानू स्मैल आउंदी आ और ये जो घरां च माड़ा आ इहदा नुकसान बहुत आ। बहुत जोर लगा सिलेंडर लियाउण दे लई पर हुण सब बुड्ढे लैके आ रहे सिलेंडर ਲੱਦ ਹਾਲ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜੋ ਲੈ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਮੇਨ। बहुत मुश्किल है जो मैं बुढ़ा कह रहा ਇਹਦਾ मतलब जो सेट हो चुका ਜਿਹਦਾ दिमाग किते टिक चुका चाहे वो सिखिया ही है चाहे ਉਹਦਾ चर्चे क्यों नहीं वो किते टिक चुका है जो किते टिक चुका है जानी भाई ने पीछे क्या जुड़ चुका है जुड़े ਨੂੰ परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। हालेलुया। आमीन। सो ये देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा कुछ ना कुछ नवा करता है कुछ ना कुछ नवा करता है। आमीन। और परमेश्वर हमेशा चलता रहता है काम करता रहता है काम करता रहता है। उन्होंने नवा शुरू करने दे लई नवे लोग चाहिए हैं। वो नवा शुरू करने लई नवे युगां भी चालू करता है वो नवा शुरू करने लई नवे लोकां नूं मिलदा है। इसलिए सदा लोग बदलते रहे और परमेश्वर का काम ओदी योजना आगे बढ़ती रही और आज ये साडे सब दे कोल आ पहुंची है। हालेलुया। इसलिए भैणो भरावो कि परमेश्वर साडे राही अपनी योजना को पूरा कर सके अपना काम जो ने उत्पत्ति शुरू किया है बंद नहीं किया जो उत्पत्ति शुरू होया अजे तक बंद नहीं होया। आमीन। वो लगातार चल रहा है चलता ही जा रहा है। आमीन।
सो उस योजना का हिस्सा बनने ले उस महान काम का भाग बनने ले सानू अपने आप नू खाली करना पैना है, अपने आप नू खुलना पैना है, खुले रखना पैना है, अपने आप नू ताजे रखना पैना है, अपने आप नू नवे रखना पैना है, अपने आप नू जीवदे रखना पैना है। जो जवान है वो जीवदा है, जो बुढ़ा है वो बुढ़े का मतलब मौत है, क्योंकि बुढ़ा लफ्ज जेड़ा मौत है, क्योंकि जब तक मौत नहीं सी उदों बुढ़ा या जवान भी नहीं सी, उदों जवान ही सी। ठीक है, उत्पत्ति च बोल रहा मैं, समय दे नाल बुढ़ापा है, बुढ़ा उदों बंदा होण लगा जदों ने पाप कीता। पर परमेश्वर साडे विच भी काम करे, इसलिए सानू जवान होना पैना, आमें, सानू खाली होना पैना, सानू नवे होना पैना, सानू ताजे होना पैना, सानू जब मैं क्या खुलना, आमें, हालेलुया। तुसी खाली भी चाहिए हो, खुले भी चाहिए हो। जे तुम खाली हो पर तुम बंद हो तो परमेश्वर की भरेगा? पहले खाली होना है और फिर ढक्कन खुले चाहिए। प्रभु जो तू भरना चाहता भर दे, जो तू देना चाहता दे दे। मैं अपने आप को खाली करके सच्ची बैठा हूं, मैं खुले बांधे सच्ची बैठा हूं, मैं शिक्षा के दायरे च नहीं लियाऊंगा, मैं अपने चर्च के हिसाब से गल्लां नहीं नापूंगा। मैनू अपना वचन दे और जो तू भरना चाहता मेरे अंदर भर दे। मैं खाली हाँ, मैं खुला हाँ। ये तुम खाली हो जाओगे, खुल जाओगे, परमेश्वर अपने वरदाना नाल भरेगा, परमेश्वर अपना काम थाड़े को लवेगा, परमेश्वर अपनी योजना नू जो उसने आज तो 6000 साल पहले चालू की थी और तो 2000 साल पहले चालू की थी यीशु मसीह ने राई ओदे काम च लगा लवेगा। हालेलुया। पीछे तक सारे भी समझ आ रहे, पीछे तक प्रभु तान बहुत बरकत देवे। जवान भाइयों, प्रभु तान बहुत बरकत देवे। हालेलुया। सोई देखते कि साडे विचों कोई भी बुढ़ा नहीं चाहिए। बुढ़े का मतलब जुड़ना, खड़ना, रुकना, माइंड किते सेट कर लेना और किसी चीज ना भरे हुए होना। पता बुढ़े भरे हुए होंगे और जो पहले ही भरिया है। मूसा 40 साल मिस्र के ज्ञान के नाल भरिया, परमेश्वर ने अगले 40 साल लाए वो सारा मिस्र का ज्ञान बाहर कढ़ने दे लगे और अगले 40 साल फिर मूसा की सेवकाई है। तुम कहोगे कि वो तो 120 साल का सी, हाँ वो जवान ही सी। बाइबल में लिखा ना बुढ़ा होया ना उसकी निगाह कटी ना कुछ नहीं होया, ताकतवर उदा ही सीगा और उदों इदां ही सीगे। हमें सो चाहिए है कि परमेश्वर जो अपना काम करना चाहता है उस काम के लिए असी अपनी सिक्ख्या नू, अपनी समझा नू, अपनी अकलां नू और सब चीज़ां नू जो आले दुआले दा दुनियादारी दा भरिया होया है, ये सब नू परे करके असी ताजे, नवे, जुबान, खाली, हालेलुया होके परमेश्वर के आगे आ जाइए और कहिए कि जो तू नवा मेरे अंदर करना चाहता है वो कर नवा मेरे अंदर। मैं खाली है, मैं पुराने विचारा था, पुरानी सोचा था, चर्च में सिखावा था, आले दुआले जो इंटरनेट पे बड़े 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 तेल बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, रुमाल बेच रहे हैं, मिट्टी बेच रहे हैं, टाइम पीस बेच रहे हैं और आप सब लोग परे करके प्रभु मैं खाली होके तैयार आया। मेरे अपने बच्चे ना पाठ, मेरे नवा बना, मैं नवा नवी मशकिया मेरे ਵਿੱਚ नवी मैं भर दे जो फ्रेश आवांगे। गीत दे बहुत गाईदा खाली कार मैनू खाली होके आया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जो विधवा से ओदे अपने घर जो बर्तन रखे, क्योंकि एरिया ने क्या सीगा कि अपने घर सारे बर्तन रख दे, उन्हें सब बर्तन खुले ढक्कन लगा के खोल के रख दिते सी
और सब भर गए सी जो खुल के आते किसी दायरे च बच के नहीं, एंड टाइम के मैसेज के दायरे च बच के नहीं, किसी खुदा के दायरे च बच के नहीं, किसी गजा के दायरे च बच के नहीं, खुले वो बोले ताजे फ्रेश नवे जुबान तो फिर परमेश्वर भरता है, फिर पवित्र आत्मा ने भरता है, फिर वरदाना के नाल भरता है, फिर उस स्वर्गी दर्शन जो ओदी योजना दा है तुहाडे अगे खोल दिंदा है ताकि उस योजना नूं तुसीं अगे करो। हालेलुया। साडे सब दे करन दे लई कामयाब भैणो भरावो, सानू वेले बैठ ले नहीं उन्हें बुलाया, घरां च बैठे रहने नहीं बुलाया, ये नहीं बुलाया और मैं तौबा कर लई, मैं बपतिस्मा ले लिया और मैं भी चर्च च जांदा आ, चर्च च गया एतवार और बाकी हफ्ता घर आ किसी काम च लगा है, इसलिए नहीं बुलाया। या तू तौबा की या तू बपतिस्मा लिया, तू ओदी योजना का हिस्सा बने, तू फ्रंट लाइन दे उत्ते आ गए हो और रोज चाहता है तुसी और पुराना नूं जितो, तू और गवाही दियो, तू बचे हो दूसरे नूं भी बचाओ। इसलिए मैं पूछना चाहना तुहानूं जद तू मसीह बने आ किन्ने प्राण जिते आ, जे एक भी प्राण नहीं जिते तुसी यीशु मसीह दी कलीसिया दे उत्ते बेइज्जती कर रहे हो, क्योंकि उनकी प्लान ओदा योजना ये है फलों फूलों तक गिर भर दियो। मेरे पिता की इच्छा ये है कि तुसी बहुता फल दियो, केले संतरे अमरूद नहीं सेब नहीं, तू बहुता फल दे, तू बच्चे पैदा कर अपने वर्गे उस परमेश्वर के स्वरूप देते उस नस्ल वर्गे। हालेलुया। सो दा जेड़ा परमेश्वर का जो मूव है, जो परमेश्वर का लहर है, वो सदा प्रोग्रेसिव हुंदा है, प्रोग्रेसिव हुंदा जो उन्नत हुंदा रहंदा, वाधा रहंदा, वाधा रहंदा, वाधा जिदा सूरज है, ये कुदरत संस्कार है, सूरज एकदम ही शिखर दोपहरा नहीं हुंदा, ओदी प्रोग्रेस है, वो हौली हौली चढ़ता है। आमीन। परमेश्वर का जो काम है उत्पत्ति तो लेके ये वाधा जा रहा, वाधा जा रहा, बाकी ओदा सूरज दे चढ़न वांग नहीं आना, बाइबल च लिखिया कि वो वर्खा दे वांग नहीं है उड़ा होना, ये सब बाइबल में गल्लां लिखिया हुई है। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने उस प्रोग्रेसिव मूव जो दी लहर या यो वादी जा रही, वादी जा रही, वादी जा रही, वादी जा रही है, आमीन, ओदा हिस्सा सानू बनाना चाहता है। और मैं उम्मीद करदा कि तुसीं ताजे खुले हुए जवान आमीन नवे ताकि परमेश्वर तुहानू चैनल बनावे, ताकि तुम दूसरे लिए बरकत का कारण बनो, इस महल्ले लिए बरकत का कारण बनो, इस पिंड लिए बरकत का कारण बनो, अपने परिवार के लिए बरकत का कारण बनो, ताकि तुम ओदी गवाही दे सको। इस नवे साल के अंदर परमेश्वर तुहाडे अंदर कुछ नवा कर सके, नवे प्राण बचा सके, तुम नवी जिंदगी दे राह तुर सको। हालेलुया। कला कैलेंडर ही नहीं नवा, ऐ सारे नवे हो जाइए, क्योंकि नवापन उन्हें चाहिए। आमीन। नवे सिरे से जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया। उम्मीद है कि नवे हो, तुम फ्रेश हो, ताजे हो और अपने आप को दुनिया तो सब चीज़ों तो फैशना तो और दुनिया की चिंतावां तो सब चीज़ों तो अपने आप को वखरा कर रहे हो। ये किवें होवेगा? या तो आके उहदे भवन विच उहदी हजूरी दे विच कहोगे कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे समर्पित करदा, मेरे को कुछ नहीं है, जिदा भाई ने खाली जेब कट के दिखाई गाड़ी, मेरे को कुछ नहीं है, पर मैं प्रभु अपने आप को तेनू ऑफर करता हूं, मैं अपने आप को तेरे अगे पेश करता हूं, मैं अपने आप को प्रभु तेरे अगे समर्पित करता है। प्रभु मैं तेरे नाल सहयोग देना चाहता, मैं तेरे नाल मिल के चलना चाहता, मैं तेरे काम का हिस्सा बनना चाहता। हालेलुया। D.L. मूडी बारे अगर ती किसी ने पढ़िया है, बहुत महान आदमी होया, अनपढ़ सीगा, शक्ल सोहनी नहीं सी, मदरा सीगा, लेकिन उन्हें किसी ने प्रचार करते सुनिया कि अगर तुसी
अपने आप को परमेश्वर के हत्थां 'ਚ पूरी तरह समर्पित कर दोगे तो परमेश्वर तुहाडे जीवन 'ਚ बहुत वड्डे वड्डे काम करेगा। उन्हें उदय जवाब दिता, इस प्रार्थना डिग गया, वो प्रभु के अगे चला गया। हालेलुया। एकदम वो प्रचार तो बाद प्रभु के अगे डिगया, उन्हें अपने आप को पूरे तरह परमेश्वर के हत्थां दे विच सौंप दिता। ਇਹ ਮੂਡੀ ਡੀਐਲ ਮੂਡੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਭੇਤ ਸੀਗਾ कि परमेश्वर जदों परमेश्वर ने उन्हें फड़िया एंड तक परमेश्वर तो कट्ठे चल जाते। बहुत बार होता है कि परमेश्वर किसी को फड़ता है, आदमी घमंड च आ जाता है, पैसा कमाउण लग पैंदा या मशहूर होना चाहता है, इन्हां सब चीज़ां। पर मूडी की सेवकाई के बारे अगर पढ़िया जाए तो बहुत लंबा समा तक एंड तक परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। आप कहांगे कि जवान ही रहा, आमीन, वो बुढ़ा नहीं होया, वो सैट नहीं होया, वो किते दिमाग ला लवे पैसे से, दिमाग ला लवे किसी और चीज़ां से ना, वो परमेश्वर के नाल नाल अगे ही अगे चलता रहा। हालेलुया। वो अनपढ़ सी, वो ज्ञानी सी, ओदी शक्ल बढ़िया नहीं सी कि लोग, पर जदों भी वो जांदा सीगा जिथे प्रचार करदा है, भीड़ां दी भीड़ां हुंदियां सी, लोग तौबा करते सर, लोग समर्पित होते सर, क्योंकि जेड़ा प्रचार किया या तो प्रचार करेगा ओदा आत्मा लोगों के उत्ते असर करेगा। जो गलत है जिन्ना मर्जी वधिया प्रचार करे लोग नहीं सुधरन, क्योंकि दुष्ट आत्मे धार्मिक खेतर च काम करते हैं तो फिर बाइबल का प्रचार करते हैं। हालेलुया। पर डीएल मूडी अपने योग परमेश्वर की आवाज से, हालेलुया। सो भैन भरावो, परमेश्वर दे अगे आओ, आज रात ही चले जाओ अपनी प्रार्थना दे विच, अपने बिस्तर दे उत्ते, अपने कमरे दे अंदर या इसे जगह दे उत्ते, और कहो कि प्रभु मेरे ते दया कर। आमीन। प्रभु मैं धन्यवाद करदा कि मैं हल्ले भी जवान है, बुढ़ा भी देख कबे, मैं हले भी जवान है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करदा आ, मैं किसी चीज नाल भरिया होना नहीं चाहता, मैं सिक्ख्यावां नाल भरिया होना नहीं चाहता, मैं दुनिया की चीजों नाल भरिया होना नहीं चाहता। मैं कोई भी चीज जो है तेरे को इलावा कोई और चीज, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे ज्ञान है, चाहे वरदान है, चाहे उन्हें क्या ज्ञान जाता रहेगा, वरदान जाते रहेंगे, भावे वो आत्मिक वरदान ही क्यों ना हो, तेरे को इलावा प्रभु मैंने होर कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु मैं अपने आप को पूरी तरह खोलता है, तेरी नवी लहर नहीं जेदे बारे तू इना दिनां च क्या तू तोरेगा, जवाना दिनां ही तोरेगा। मैं उहदे लई अपने आप को पूरी तरह समर्पित करता है। प्रभु मैं अपना आप पिता तेरे हवाले करता है, मैं भरिया नहीं छोड़ता। जिस किसी चीज ने भी मैंने फड़िया होया वो बाहर कर दे, ओदे बंधन तोड़ दे, मेरे उत्ते पूरी तरह परमेश्वर तू अपना कब्जा कर ला, ताकि तेरी नवी लहर, ये तेरा नवा काम जो इस नवे साल च होना है उस दे विच में शामिल होगा। ओदा वे प्रभु ऐसा होगा। हालेलुया। भैन भरावो मैं तुहानू दसदा हां, जे तुसीं इस तरह प्रार्थना करोगे, आमीन, हालेलुया, दस इसे सारा अच्छे लोग होवांगे, आमीन, जो तब्दीली करने वाले होवांगे, जो असली मसीहत नू लोकां दे अगे दोबारा ले आवांगे, लोकां अगे पेश करने वाले होवांगे। लोकां नू असली मसीहत चाहिदी है। एक झूठा गलत आवारा भी जदों दे अगे असली चीज हुंदी है ओदी प्रशंसा करेगा। लोग क्यों नहीं बच रहे, लोग प्रभु को दूर क्यों जा रहे, चर्चा जनसंख्या क्यों घट रही है, क्योंकि असली मसीहत गायब हो गई।
लोग लड़ रहे अपनी सिक्ख्या दे लई, लोग लड़ रहे अपने चर्च दे विच मैंबर वध इकट्ठे करने लई। मसीह दे लई प्राणां नूं नहीं जित्तिया जा रहा, मसीह दे लई लोकां नूं इकट्ठे नहीं कीता जा रहा, मैथोडिस्ट लई इकट्ठे कीते जा रहे, बैप्टिस्ट लई इकट्ठे कीते जा रहे, ओनली जीसस लई इकट्ठे कीते जा रहे। गिनती इन्नी वध गई। ये नवे साल साडा टीचा आ इन्नी अपने संस्था च बंदे इकट्ठे करन दी। आओ इन्हां चीज़ां तो खाली होइए और परमेश्वर नूं कहिए, प्रभु तू अपने तरीके दे नाल मैनूं इस्तेमाल कर। मैं इस वर्तमान दे विच हालेलुया तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता है प्रभु। आमीन। पवित्र आत्मा इस नवी योजना दे लिए, नवे काम दे लिए, नवा काम मैं इसलिए कह रहा कि तुसी जो चल रहा मसीहत परमेश्वर इस तो खुश नहीं, इस तब्दीली की लोड़ है। लोकां नूं लुटिया जा रहा है। तन मैं दसिया कि लोकां दी कमी जिहड़ी सी पूरी कर दी पास्टरां ने, उन्हां दी बड़ी प्रभु नूं छड्ड के बाकी सारियां नूं महिमा दी जा रही है। तब्दीली नहीं परमेश्वर नूं जवान चाहिए, क्योंकि तब्दीली सदा जवानां दे नाल आउंदी है। आमीन हालेलुया। कि तुसीं परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनना चाहते हो, परमेश्वर तो फिर तैयार है, वो तो अपने काम नूं करन दे लई तैयार है, वो तो अपने मसा दे नाल अपनी बेदारी दे नाल तुहानूं बनना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर तुहाडी उड़ीक कर रहा है। भैणो भरावो, की कहोगे कि प्रभु मैं तैयार हां, मैं सहयोग दियागा तेरे काम दे लई, मैं तेरा काम करांगा। क्योंकि जो आज ईसाई धर्म दी मसीहत दी और मसीहत दे विच जिन्ने कि झुंडे आ, इन्हां दे हालात हो चुके हैं। परमेश्वर इन्हां तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, परमेश्वर दुखी है। सिक्ख्या दा करके कोई भरा दूजे भरा नूं नहीं बुलाउंदा, मेरे सिक्ख्या दा नहीं, मेरे चर्च दा नहीं। ये नफरत है, ईर्खा है। साडे च सिक्ख्यावां नहीं, यीशु मसीह च होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कुछ नवा करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर साडी जिंदगी च भैण भरावो कुछ नवा करना चाहता है, ताकि तुम नवे तरीके नाल वचन नूं जानो, नवे तरीके नाल मसीह दा तजर्बा हासिल करो, नवे तरीके दे नाल प्रचार कर सको, नवे तरीके दे नाल मसीह दा प्रगटावा कर सको। आमीन। और नवा पन दिखा सको। जो कोई मसीह यीशु दे विच है, नवी सृष्टि है, पुरानियां चीज़ां बीत गई है, देखो सब कुछ नवा हो गया। हालेलुया। सिक्ख्यावां, ये धर्म दे रूप, ये सारे अकीदे सिद्धांत और सब जो चीज़ां हैं, जो जथेबंदक धर्म है, ये सब तो लांबे हो जाइए। इत्थों तक कि जे वरदान भी साडे विच है। आमीन। उस तो भी वध के कहिए, प्रभु ये तेरा वरदान मैं प्राप्त किया है, पर मैनू वरदान नहीं, तू चाहिदा है। हालेलुया। क्यों तू चाहिदा? क्योंकि तेरा उद्देश्य, तेरा लक्ष्य तू जे मेरे विच है पूरा कर सकता। पहला कुरिन्थियां 13 आमीन। तू जो है जब मेरे अंदर होवेगा तब फिर तेरा लक्ष्य पूरा होगा। उससे तुम जानोगे मैं पिता च, पिता मेरे विच, मैं तुहाडे च और तुसीं मेरे। पवित्र आत्मा क्यों दिता जाता है? ताकि उस काम को लगातार साडे विच भी जारी रखे। आमीन। पवित्र आत्मा उन्हां कामां नूं लगातार जारी रखण लई सानूं दिता जाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कई संस्थावां खड़ियां करिए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कई ग्रुप खड़े करिए और उन्होंने बड़े बड़े लीडर बन जाइए और कहिए कि मेरे पीछे हजार आया, मेरे पीछे हजार आया। परमेश्वर की इच्छा ये है कि मसीह साडे विच प्रकाश हो। क्योंकि मैं पौलुस का पढ़िया, पौलुस ने क्या, उन्हें मेरी मां की कुख तो ही मैनू इसलिए वखरा किया कि वो अपने पुत्र नूं मेरे विच प्रकाश करे। आमीन। सानू कादे विच जुड़िया गया। आमीन। जो कुछ परमेश्वर सी उन्हें अपने आप को मसीह चुने दिया।
परमेश्वर ताई की सारी भरपूरी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ और जो कुछ मसीह सी ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਲੈ ਲਿਆ पिता ने पुत्र ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮੇਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਭਰਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 100% ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਂ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ और ये कहना कि प्रभु मैं 100% किसे मैं ग्रुप ਨੂੰ रिप्रेजेंट नहीं करता किसे मैं संस्था ਨੂੰ रिप्रेजेंट नहीं करता पेश नहीं करता आमीन हालेलुया कहना कि प्रभु मैं किसे धर्म ਲਈ ਇੱਥੇ नहीं है मेरा फोकस कोई डॉक्ट्रिन कोई टीचिंग नहीं है प्रभु मेरा फोकस कोई गिफ्ट नहीं है मेरा फोकस मशहूर होना नहीं है मेरा फोकस आले दुआले तो दुनिया में मेरा पता लग जाए और जल्दी नाल मैं अपना प्रचार इंटरनेट पे चढ़ावा और जल्दी दा कुछ कर देवा नहीं मैं 100% 100% पूरे दा पूरा सिर्फ और सिर्फ मसीह दे लिए हालेलुया जे तुसी इन्ने ताजे होवोगे जे तुसी इन्ने जवान होवोगे जे तुसी इन्ने नवे होवोगे जे तुसी इन्ने खुले होए होवोगे तां वो अपने काम ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਵਾਢੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬੰਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ आओ मसीह दे नाल जोड़िए आओ लोकां नूं मसीह दे नाल जोड़िए अगर मनुख दा पुत्र ऊंचा किया जाएगा वो बहुत सारे रोकने वाले खिंच लवेगा आओ मसीह जो बच रहा है यीशु मसीह उन्हें ऊंचा करिए आओ नवे होइए आओ ताजे हो जाइए हालेलुया इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका की किताब 18 बाब 17 है लूका 18:17 में पढ़ने लगा लूका की किताब 18 बाब 17 है और मैं माफी चाहता हाँ इन उच्ची बोलने लई भाई इत्थे गा रहे सी नच्चण लग पे लोकां नूं जिन्हां नूं नहीं पता उन्हां नूं इहदी समझ नहीं आउणी असीं सदाई हाँ असीं पागल हाँ असीं मसीह दे लई दीवाने आमीन इसलिए गल्लां होली भी दसी आदमी मैंने कहता होली दस लो जे सुनना सुने जाए मैं कहा पर दस नहीं हुंदा आमीन सो लूका की किताब ये पढ़े लगे हाँ आमीन और वो 18 बाब 17 आयत प्रभु तुहानूं बरकत देवे भैणो भरावो सानू गुमराह किया जा रहा
ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਓ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੂਕਾ 18:17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक छोटा बच्चा, आमीन, भरिया नहीं हुंदा, जुड़िया नहीं हुंदा, बैठा नहीं हुंदा। वो दुनियादारी दी चीज़ां नहीं उस बड़ियां हुंदियां, ਉਹਦੇ ਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ ਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, अगर कोई स्वर्ग के राज बनना चाहता है, छोटे बालक के वांग कबूल करे। स्वर्ग के राज के वांगू छोटा बालक बन जाए। वो दी अपनी विचारधारा नहीं, वो किते जुड़िया नहीं, वो सेट नहीं होया, वो बैठा नहीं, वो बंद नहीं है, सगों फ्रेश है, वो ताजा है, वो नवा है। हालेलुया। बच्चे ने जो मर्जी सिखा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਂ। ਆਮੀਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਕਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ तौबा करनी, ये बाइबल की सिक्ख्या है बपतिस्मा लेना, ऐसा नहीं। आमीन। खाली ले देना, दिल फ्री है, व्यस्त नहीं है, ऑक्यूपाइड नहीं है, भरिया होया नहीं है, एक छोटे बच्चे दे वांग। आमीन। हालेलुया। बैठना नहीं, रुकना नहीं, जुड़ना नहीं, बंद नहीं होना, खुलना, ताजे होना। रोज रोज ओदियां बरकतां सानू सवेर नू बाइबल च लिखिया ओदियां रोज बरकतां नवीआं हुंदियां, रोज ताजियां आ, रोज ताजे होना, रोज ओदी हजूरी च जाना, रोज प्रार्थना करनी है, रोज ओदे कोल डायरेक्शन मंगनी है, रोज ओदे कोल मंगना है कि प्रभु साडी अगुवाई कर। हालेलुया। हालेलुया। जे किते जद कदे असी अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के अगे खोल देंगे तां वो फिर सानू अपने विच दी वंडे। वंडे का मतलब है कि असी मसीह लोकां नू दवांगे। मसीह जीवन है, कोई सिक्ख्या नहीं है। हालेलुया। आमीन। काश के अजिहा होवे अज शाम परमेश्वर नू कुछ बंदे लग पैण, परमेश्वर नू कुछ लोग लग पैण जो नवे हो इस नवी लहर दे लई, जिन्हों असीं कहने आखिरी युग दे लई आखिरी आवाज। कुछ लोग अजिहे समर्पित हो जाणगे, कुछ लोग अजिहे परमेश्वर की नेड़ता जा जाणगे जो जो परमेश्वर की नेड़ता चाहते हैं वो हूबहू परमेश्वर वर्गे ही बनते जाते हैं। और जो परमेश्वर की नेड़ता इन्ना रहिंदे जो परमेश्वर के वर्गे हो जाते तो
ਉਹ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਯੋ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। संदेश और संदेश वाहक एक हो गए। वो आदमी जो परमेश्वर की लहर सीगा वो खुद लहर बन गया। किसी ने पूछा गया कि बेदारी कितने चल रही है, उन्हें कहा इतने चल रही है। बेदारी इतने है, रैप्चर इतने है, स्वर्ग में खाए जाना इतने है, लेकिन बाहरों नहीं होना। ऐसी परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर चर्च या किते आले दुआले नहीं लभना। तुसी चर्च, तुसी मसीही हो। ਤੁਹਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ और ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋਰੇ, ਅਸਲੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਇਹ ਸਾਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਆਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ ਕਦੀ ਤੇਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਤੇਲ ਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਆ, ਪਖੰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਿਆ ਮੁਫਤ ਦੇ। ਆਮੇਨ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਤੇਲ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਬਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਰੋਗੀ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾਓ, ਰੋਗੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੇਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਾੜ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਟੱਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਧਰ ਸਬਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਲਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਨਹਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦੇ, ਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਲਹਿਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ताकि उस ओरिजिनल असली मसीहत ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। आओ इस लहर का हिस्सा बनिए। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ है, ताजे हो जाओ, खुल जाओ और पूरी तरह समर्पित हो जाओ परमेश्वर ਦੇ ਲਈ। हालेलुया। ओ भैणो भरावो, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ सिर्फ संगतियां नहीं कर रहे, मुक्ति सानू मिली है, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਜ ਇਹ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੰਤ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
उस इटरनल जो प्लान है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ और ये मामूली नहीं, वो अनंत योजना जो ने दुनिया भी नहीं बनाई उਦੋਂ सोची और फिर बाहर कढ़ी और साडे ते प्रगट कीती हो गई। हालेलुया। उस अनंत योजना जो है परमेश्वर दी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀल कर रहे हैं, भाई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ हैं। आओ फिर झूठ नूं, डंबर नूं, पखंड नूं अपने घरां चों, अपने चर्चा चों, अपने मसीही समाज चों कढिए और इस नवे साल च इदां दा वादा करिए। हालेलुया, हालेलुया। लोकां नूं इह समझण दी लोड़ है कि उन्हां दे लई सुनहरी टाइम है, ये सुनहरी मौका है। पहले प्रभु ये तुहाडे लई सुनहरी मौका है, ये साडे सब दे लई सुनहरी मौका है। आओ कुछ करिए, आओ परमेश्वर दे लई चैनल बनिए, आओ परमेश्वर दी धरती ते आवाज बढ़िए, आओ परमेश्वर दा धरती ते किरदार और चरित्र बन जाइए। आओ परमेश्वर दी उस लहर दा हिस्सा ही नहीं, वो लहर बन जाइए। जिवें यशाया खुद वचन बन गया, उन्हें नहीं क्या यशाया फरमांदा, उन्हें क्या यहोवा फरमांदा। एलिया ने क्या यहोवा फरमांदा, जब तक मैं ना कहा, जब तक मेरे मुंह से नहीं निकलता, बूंद भी एक पानी दी मींह दी नहीं गिरेगी। ओते कह रहा मक्खियां आ जाण, मूसा बोल रहा सीगा, लेकिन ओते मक्खियां आ गईया। कौन रचना कर रहा सी? आदमी और परमेश्वर एक हो गए सी। डड्डू आ जाण, सानू परमेश्वर की आवाज बनना पैना है। परमेश्वर और मनुष्य एक। अब्राहम, वो अब्राहम सी, परमेश्वर ने क्या, तू अब्राहम नहीं, तू अब्राहम या। हम परमेश्वर या, अब्राहम आदमी या। आदमी और परमेश्वर एक। हालेलुया। उसने तो इस जानो कि मैं पिता था, पिता मेरे च, मैं तुहाडे च और तुसी मेरे विच। जिदा मैं ते पिता एक है, यूहन्ना 17, उसी तरह तुसी और मैं एक हां। ओ तुसी देह हो, ओ सिर है, ओ सिर और देह दो नहीं एक है। मेरी हड्डियां जो हड्डी, मेरे बास जो बास, मेरे वचन जो वचन, मेरे आत्मा जो आत्मा, मेरे विश्वास जो विश्वास, मेरे बपतिस्मे जो बपतिस्मा, मेरे जीवन जो जीवन, वो दो नहीं बल्कि एक शरीर होंगे। वो साडा दुल्हा है, आई दुल्हन है। धरती दे उत्ते असी परमेश्वर की आवाज हां। आओ इस लहर को रुकण ना दईए। कुछ खंडियां दे राई, कुछ डंबर करन वालियां राई, कुछ तेल साबण बेचण वालियां दे राई इस पवित्र वचन को खराब ना होण दईए। आओ इस लहर दा हिस्सा बनिए। परमेश्वर तुहानू बुला रहा है, परमेश्वर पुकार रहा है, परमेश्वर नू जवाब चाहिए है। हालेलुया। इस सुभाग्या नू, इस लहरी मौके नू फड़ लो। जज तुसीं ओदी आवाज सुनदे हो, अपने हृदय नू कठोर ना करो। अज ही छुटकारे दा वेला है, अज ही मुक्ति दा वेला है, अज ही ओ जुबली दी तुरी है, अज ही ओ रंग दा बरा है। परमेश्वर तुहानू बुला रहा है। लोड़ है कि तुसीं अपने आप नू सारा ही प्रभु मैं 100% तेरे लिए है। किसे सिक्ख्या ले नहीं, किसे ग्रुप ले नहीं, किसे चर्च ले नहीं, किसे पादरी ले नहीं, किसे बंदे ले नहीं। प्रभु मैं तेरा हां, तेरे लिए हां और तू मैनू इस लहर दा हिस्सा बना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तू मेरे उत्ते कब्जा कर ला। इसी तरह जिदा सच्ची कहानी है, किसी ज्यादा दूर भी नहीं, दिल्ली नहीं। और यादों भाई सिगा और वो मसीही बन गया। उदो रंगजीत हुणा दा मुसलमाना दा दौर सिगा और उहदे दो बच्चे सी। उन्हें उस पास्टर सिगा, उन्हें मसीह नूं बहुत फैलाया जो शुरू फैल रही सी। उहदा नाम मैं भुल गया, माफी चाहता। दिल्ली दी गल सी। और उन्हें कहा गया कि तू कलमा पढ़, तू मुसलमान बन, क्योंकि तो बनाया जा रहा सी। उन्हें कहा नहीं मैं मसीह बन चुका, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो दो मुंडे सीगे छोटे, उन्होंने फड़िया गया और क्या कि जे तू नहीं मानदा इन्हां बच्चियां नूं मार देना। उन्हें कहा कि मैं पीछे नहीं मुड़ सकता, मैं यीशु मसीह नाल चलण लग पिया।
गीत गाईदा सी, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। उस बंदे की कहानी है, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਹੈ ਚੱਲਣਾ। पूरे का पूरा प्रभु का तेरे नहीं है, पूरे का पूरा, हालेलुया, सारे का सारा ही, हालेलुया। किसी सिक्ख्या ले नहीं, किसी ग्रुप ले नहीं, किसी आदमी दे ले नहीं, हालेलुया। कदे भी तुहाडे अंदर कोई जही चीज ना होवे जो जुड़ चुकी होवे, जो सेट हो चुकी होवे, जो भर गई होवे। सो रोज को प्रभु और भर, खालियां और भर, हालेलुया। कभी भी अपने आप को किसी चीज ना भर नहीं लेना, खाली रखना है। अपने आप को खाली रखना, खुले रखना, ताजे रखना, नवे रखना, जूदे रखना, जुबान रखना, हालेलुया। तो फिर परमेश्वर तुहाडे राही काम करेगा, फिर परमेश्वर तुहानू अपने काम दे लई इस्तेमाल करेगा। जिवें उसने इस आदमी को इस्तेमाल किया जेदा नाम पलूस है। पलूस कह रहा, आमीन। बिल्कुल इत्थे बहुत सारी आयतां हैं, बहुत कुछ है, हालेलुया, बहुत कुछ है लिखा होया। मैं जो कि साडे कोल समा नहीं है इन्हां बोलण दे लई, पर मैं थोड़ी देर तुहाडे नाल गल करांगा, हालेलुया। सो पलूस जेड़ा है वो कह रहा कि मैनू परमेश्वर ने इसलिए चुनिया है कि अपने पुत्र नू मेरे विच नहीं प्रकाश करे। पर जदों ओदी जिन मैनू मेरी माता दी कुखों ही वखरा कीता अते अपनी कृपा नाल सद्या, ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੋਈ जो अपने पुत्र नू मेरे विच प्रकाश करे ते मैं ओदी खुशखबरी पराईਆਂ कौमां विच सुणावां, हालेलुया। पलूस जो सी ਉਹ ਧਰਮ ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ रसूलों की किताब पढ़ते हैं 9 बाब उत्थे लिखिया वो मारन दे लई, पर सौलूस अजे प्रभु दे चेलियां दे दबकाउण ते कतल करन ते दम मारदा होया। दम मारने इंग्लिश लिखिया ब्रीदिंग। ये उहदे साह च सीगा, साह च उहदा जीवन सीगा कि मेरे धर्म तो बेहतर कोई धर्म नहीं है, यही वधिया है। मेरी डॉक्ट्रिन ये आ कि मेरी डॉक्ट्रिन ना मनी तो रैप्चर नहीं होना, जे मेरी डॉक्ट्रिन तुसीं नहीं मानते तुसीं लूसीफर शैतान दी भगती करदे आ। इदां दे विचार सीगे। वो किसी नूं भी जो दे नाल सहमत नहीं सी मार देना चाहुंदा सीगा। सानू अज पलूस दे वांग तौबा दी लोड़ है। पलूस शराबी नहीं सी, पलूस गालां कढण वाला नहीं सी, पलूस झूठ बोलण वाला नहीं सी, पलूस व्यभिचार करन वाला नहीं सी। पलूस नूं तौबा दी लोड़ सी अपने धर्म तो, अपनी सिक्ख्या, ताकि परमेश्वर दा पुत्र उहदे विच भी प्रकाश हो जाए। असी जो धार्मिक किसी दायरे च बच चुके हैं, सानू बाहरियां नूं अज तौबा दी लोड़ है। ये नहीं कि तुसीं शराब पी रहे हो या स्मोकिंग कर रहे हो, तो अपने ही उस धर्म तो जिहदे असीं कट्टण वो सिक्ख्या तो तौबा दी लोड़ है, जिसे असीं कट्टणे जब तक असीं उस कट्टरता तो बाहर नहीं निकलते तो परमेश्वर दा वो जो स्वर्गीय दर्शन की योजना है, ओदी योजना का जो स्वर्गीय दर्शन है साडे ते कदी नहीं खुल सकता। आमीन। एक मिनट लिए मैं पलूस के उत्ते तुहाडे नाल थोड़ी जी गल करांगा, हालेलुया। सो मारिया वसिया क्यों मारिया? क्योंकि ओदे नाल सहमत नहीं। और ओदा धर्म केड़ा धर्म सी? यहूदी धर्म, दुनिया का सब तो बेस्ट धर्म अज भी यहूदी है। अगर किसी ने धर्म दुनिया को दिता यहूदियां ने, अगर किसी ने ज्ञान दुनिया को दिता यूनानियां ने, अगर किसी ने सत्यता दुनिया को दी है रोम ने। एक कहावत है, ठीक है। दुनिया ने धर्म कितों प्राप्त किया है? हालेलुया। सुन रहे हो? आमीन। थोड़ी देर नहीं हो, आमीन। पलूस के बारे सो पलूस जो सी धर्म, उस धर्म च सी जो दुनिया का सब तो बेस्ट धर्म सी, सब तो बढ़िया धर्म सीगा, आमीन। पर परमेश्वर ने एक दिन जादो उन्हां लोकां नूं मारन ले जा रहा जेड़े उहदे
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਪੜਦਾ ਹਾਂ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਫੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਨਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਫਰੀਸੀ, ਅਣਖਰੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਪੌਲੁਸ ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਜੋ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਦਰਿਆ ਵਿਛਾਉਣ ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਉਹ ਧਰਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਨਰਕ ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੱਚੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਚੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਚਰਚ ਸੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਅਸਤ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬਣਾਈ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੂੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੋਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਪੌਲੁਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ
मसीह दे विच ईसाई धर्म च पैदा होए, जम्मे पले सिक्ख्या सिक्खिया और जन्म तो ही असी धर्मी सीगे और इसलिए कहते पुराने ईसाई हैं, पुराने हैं जिदा पौलुस। पर की परमेश्वर दी स्वर्गी अनंत योजना यह है कि असी ईसाई धर्म का प्रचार करिए? कि परमेश्वर की योजना यह है कि असी किसी सिक्ख्या के दायरे च बच के उस सिक्ख्या का प्रचार करिए, या परमेश्वर की यह योजना है कि असी खुशखबरी का प्रचार करिए, यीशु मसीह के लहू का गल करिए? क्योंकि यीशु मसीह का लहू जहान के सारे पापां तो सानू शुद्ध करता है। हालेलुया। ओ भैन भरावो, सानू इत्थे पता लग गया पौलुस के जीवन तो कि धर्म जो है परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करता। कोई सिक्ख्या परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करती। सगों धर्म और सिक्ख्या एक अजिही चीज है जो परमेश्वर की उस अनंत योजना च विघन पाउंदी। आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर कई बार किसी बंदे ने इस्तेमाल करना चाहता, उस सिक्ख्या च बचा होया ही नहीं तुरदा, वो किसी धर्म के दायरे च बचा होया नहीं निकलदा। जिद्दां दूजे धर्मां च भी लगा लो किद्दां है, धर्म लोकां दी कोई मदद नहीं करदा। परमेश्वर की योजना दे लई धर्म नहीं चाहिदा, सगों धर्म दा रुकावट है। आमीन। धर्म और मसीह दो वख-वख चीज़ां। डॉक्ट्रिन ते मसीह दो वख-वख चीज़ां। यीशु मसीह डॉक्ट्रिन नहीं, जीवन है। और जीवन कोई सिक्ख्या नहीं होता, जीवन जिहड़ा साडा साह है, जीवन कोई सिक्ख्या नहीं है। आमीन। यीशु मसीह कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, यीशु मसीह जीवन है। यीशु मसीह साडा जीवन है। तिमोथेयुस की किताब में लिखा है जब यीशु मसीह जो साडा जीवन है प्रगट होवेगा, वो साडा जीवन प्रगट होने वाला है। हालेलुया। वो लोग जो हन मेरे प्रभु वो सिक्ख्या दे नाल भर गए, टीचिंग दे नाल भर गए, डॉक्ट्रिन दे नाल भर गए, अकीदे दे नाल भर गए, धर्म दे नाल भर गए, सीओडी दे नाल भर गए, गर्जा दे नाल भर गए, खुदा दे नाल भर गए और बहुत चीज़ां दे नाल भर गए, पर मसीह तो खाली है। सिक्ख्या बहुत ज्यादा है लोकां च, मसीह बहुत घट है। मैं भी बेचे अपने आप को पेश कर रहा सारे यार, सानू कुछ तब्दीली की लोड़ है, सानू कुछ अंदोलन और लहर तोड़न की लोड़ है। हालेलुया। ये साडा धर्म दे साडी सिक्ख्या परमेश्वर दा काम करन लई साडे लई रुकावट बनी हुई है। अज दे लई अज दा चानन चाहिदा है। हालेलुया। असी की कीता, असी लोकां नू आप इकट्ठे कीता। प्रभु ने भी कहा तुसी जमीन आसमान एक कर दिंदे हो कोई प्राण लभण लई, और जो प्राण लभ पैंदा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁਕਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਬਾਈਬਲ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਨਗਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਕਟਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰਿਨ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਦੇ ਹੈ, ਚਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਿਨ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਏ, धर्म नाल बहुत ज्यादा भर गए, अपने चर्च के ग्रुपों के नाल बहुत ज्यादा भर गए, क्योंकि असीं उन्हां नूं भर दिता। पर मसीह तो खाली। सिक्ख्या दी किसी नाल गल कर लो, उन्हें गल नहीं करनी। ज्ञान बहुत बढ़ गया, दानियल दी किताब च लिखिया ज्ञान बढ़ गया, पर जदों जीवन की गल करो जीवन नहीं नजर आएगा।
ਚਲੋ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ, ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਮੀ, ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਦਮੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਉਹ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਆ, ਐਦਾਂ ਆ। ਮਸੀਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਆਓ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏ। ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਖਾਓ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਟੋਕਨ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯੋਹਾਨ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਚੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ, ਮਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਆਮੇਨ। आओ मसीह नु जिए, मसीह जीवन है। कोई सिक्ख्या नु ना जिए, सिक्ख्या दे दायरे ना बनिए, सिक्ख्या दे गोल चक्कर जा वाड़ा ना बना दईए। अगर असी मसीह नु जीवांगे ਤੇ ਬਾੜਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। हालेलुया। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਈਸਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ करे और कभी मैं तेन धर्म प्रचार लिए नहीं बुलाया, सिक्ख्या प्रचार लिए नहीं बुलाया, इसलिए बुलाया मसीह अपने पुत्र ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਆ, ਜੀਵਨ ਲਓ, ਸਗੋਂ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਲਓ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਵੰਡਣ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਸਭ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਟੱਪ ਜਾਣ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਮੈਂ ਲਹਿਰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਹਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਜਾਲਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਆਵੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਈਸਾਈਵਾਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਡੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੋ ਜਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਦੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਔਰ ਇਹ ਡੰਬਰ, ਇਹ ਪਖੰਡ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਚਰਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ,
और फिर दोबारा जब नजर आवे तो पलूस ने की नजर आया मसीह। उन्हें क्या मैंने इसलिए चुनिया गया, सिक्ख्यावां तो धर्म तो जथेबंदी चो बाहर कढ़िया गया। वो जो बेस्ट है परमेश्वर अपना ही सिक्ख्या चालू की जो इसने कढ़िया गया। परमेश्वर के पुत्र मेरे विच भी प्रकाश पाया। आमीन। वो फिर पलूस कुछ नहीं देख सकिया जब तक परमेश्वर ने उसकी अखां नहीं खोलियां। आओ तो प्रार्थना करिए। बहुत लंबा प्रचार है, मैंने समाप्त करदा। अपनी अखां बंद कर लईए, कहिए प्रभु मैं अपनी सिक्ख्या ना जोड़न दी बहुत जोर लाए है लोगों ने। प्रभु मैं बहुत कोशिश की मेरे चर्च ना लोग जुड़ जान, मेरी सिक्ख्या ना जुड़ जान, पर हुण मैनू अगवाई की लोड़ है। मैनू दमिश्क दा तजर्बा चाहिदा है। तू दखलअंदाजी कर और हुण मेरियां भी अखां तद तक ना खुलन जब तक तू नहीं खोलदा। जिवें कि पलूस दी अखां तद तक नहीं खुलियां जब तक परमेश्वर ने नहीं खोली। खास करके ओदियां अंदरियां अखां। और फिर उन्होंने कमीशन दिता गया। जदों ओदियां अखां परमेश्वर ने खोलियां तो फिर परमेश्वर ने कहा रसूलां दे किताब 26 बाब की 18 है, तू हुण दुनिया दी ज्योति है, तू हुण दुनिया दी लहर है। कि तू इदां नहीं चाहते क्या तू किसी धर्म च बचे रहना चाहते, तू किसी सिक्ख्या के छोटे जे दायरे च बचे रहना चाहते। परमेश्वर ने सिक्ख्या के दायरे च बचण लई सानू नहीं बुलाया कि तुम सब अपनी अखां बंद कर लोगे, कि तुम सारे प्रार्थना च जाओगे, कि सारे अखां बंद करके जो घुटनियां भार होना चाहता कोई एक दूजे की परवाह ना करे, कोई किसी दी बल ना देखे, ओ तुसी एकता च जुड़ जाओ। तुम कहो कि प्रभु जिद्दां पलूस नूं तू अन्ना कर दिता ओदे धर्म तो ओदी सिक्ख्या तो मैनू भी अन्ना कर दे ताकि मैं सिक्ख्या दा प्रचार करा, धर्म दा प्रचार करा, ग्रुपां दे नाल ना बंदे जोड़ा, मैं तेरे नाल जोड़ा। मैं 100% मसीह यीशु तेरे नहीं होगा इत्थे धरती दे उत्ते। उन्हें कहो वो तुहानू सुनना चाहता है, तुम अपना इकरार आप करो। मैं अपना इकरार किया है, करने है, तुम भी इकरार करो। प्रभु मैं बथेरा पेंटिकास्ट दा प्रचार कर लिया, प्रभु मैं बथेरा एंड दे मैसेज दा प्रचार कर लिया, हुण नहीं प्रभु, हुण इस औलाद नूं कोई पिंजरा नहीं रख सकदा। हुण मैं उत्ते उडांगा सिक्ख्यावां तो, हुण मैं आ जिहड़े मनुखां दे बनाए होए घेराबंदियां आ, उन्हां च चूचे डके रह सकदे आ, पर मैं उच्ची उडारी मारांगा। मैं स्वर्गी स्थानां ते उडांगा और मैं उस स्वर्ग दे दर्शन नूं, उस स्वर्ग दी योजना नूं प्राप्त करांगा। प्रभु मैनू वड्डा कर दे, मेरे लिए सब सिक्ख्यावां सब चीज़ां धुंधलियां कर दे। और जब मेरी आंखें खुलन तब मैंने मसीह जैसे और मैं मसीह की ज्योति बन जावां जिवें पलूस बने। उन्हें क्या जो ज्योति जगा दी जाती है तो उन्हें टुकड़े हेठ नहीं लुकोया जाता। जो नगर पहाड़ उत्ते वसदा है गुच्चा नहीं रह सकता। उन्हें कहा तुसी जगत की ज्योति हो, तुम बाले हुए दीवे हो, किसी डॉक्ट्रिन की चानन करने लिए नहीं, मसीह के जीवन का चानन करने लिए। मैंने पता मैं बहुत सख्त बोलिया, इसलिए मैं माफी चाहता, पर मैं की करा जब मैंने मसीह को बर्बाद होता देख रहे हैं, जिन्हें जवान जीवना बर्बाद होता देख रहे हैं, मैं की करा जो जवान गुमराह किए जा रहे किसी सिक्ख्या के राही, किसी धर्म के राही। वो आओ मसीह को प्रकट करिए, आओ मसीह को जिए। साडे लिए जीना मसीह होवे, कोई डॉक्ट्रिन नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई पास्टर नहीं। मसीह जो साडा जीवन है जब प्रकट होवेगा सानू ले जाएगा। जीवन जीवन लिए आंदा है, गहराई में गहराई बिठाती है। प्रभु यीशु मसीह ना भैणा भरावां नूं बरकत कर, तेरी कृपा मेरा प्यारे भैणा भरावां दे नाल होंदा है। मैं उम्मीद करता प्रभु कि मैं किसी के ठोकर का कारण नहीं बनिया और किसी को मैं ठेस नहीं पहुंचाया।
सब जगह चंगे लोग हैं, पर जो आगू हैं वो वचन नाल जोड़ नहीं रहे। प्रभु दया कर, साढ़े ते दया कर। मैं कोशिश की थी कि वचन नाल जुड़न, मसीह नाल धर्मां सिक्ख्यावां दे दायरे तो उपर उठ के मसीह जीवन जिए जान, जोतां जग जान, पहाड़ ते बसे हुए नगर बन जान। तेरी कृपा इन्हां सब दे उत्ते हो। मेरे लिए मसीह मरना ये सारे शब्द अपने अपने लिख चुके हुए हैं। पहली जवाब करिए प्रभु की फायदा होएगा जिन्हें किसी को मैसेज को एक सिक्ख्या बांध सिखा भी दिता तो अगर वो जीवन नहीं जी सके की फायदा होगा चर्च बनने का, कुछ भी आगे बढ़ता नहीं तेरे जीवन तो फेल हो गए। बेशक जिंदगी किसी बढ़िया गिफ्ट प्रदान नाम भरे हुए नहीं है, तो की फायदा होएगा अगर एक बरकत आशीषा प्राप्त कर भी नहीं है अगर हम उस मसीह जीवन नहीं जी सके। इसलिए काश कि साडा भी भरोसा जीना मसीह को बनावा। जल्दी चुकी हुई सब बैठे ने दो पैरे गा के उस तो बाद साडे जवान भाई के जिन्होंने उस तो पहले मैं चाहना हो अपने हाथों पर उठाइए कि खुश हो सारे अपने हाथों पर उठा लो प्रभु की बढ़ाई। हर जुबान गाए, हर भैन गावे, हर भाई गावे। मसीहा
इसके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। और मैं विश्वास करता सारा ध्यान सच बोलना जोर के नाम बोलना सारा ही मकसद ये सी कि तारा ध्यान पूरी तरह मसीह वाले पासे लगाया जाए। अमराना ने कहा जेड़ा गिफ्ट ताड़ी कलवरी वाला अगवाई नहीं करता वो गलत है। इसलिए साड़ी यही कोशिश है कि ताड़ा ध्यान मसीह वाल कीता जाए। कि बैठ सकते हो प्रभु तुहानू बहुत बरकत दे। एक बार मैं चाहता सारे अपने हत्थों उठाते हैं बैठ के और सारे इस इंतजाम के लिए उस परिवार के लिए जिन्हें सारा खर्चा किया प्यारे प्रभु यीशु मसीह एक तरह के बेनती करते हैं प्रभु तेरे च की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जानी प्रभु। मुबारक है वो जिन्हें इस लालच युग च भी तेरे राज के लिए इन्वेस्टमेंट की है प्रभु। उस प्रकार उस शख्स को खुदा और इन्हां भरावां नूं जो जवान भाई हैं प्रभु जिन्होंने आज काम को छुट्टी की खुदा और पूरा दिन तेरे लेता है प्रभु। तू क्या जिन्हें मेरे तो छोटे नाम किया ने मेरे नाम किया तेरे नबी ने कहा जो तुम परमेश्वर की सेवा करनी चाहते हो लोगों की सेवा करो। और जिन्हें एक दूसरे की मदद लिए कुछ किया अपने घर खोलिया प्रभु हर एक को बरकत मिलेगी। जो बीमार है वो चंगे हो जाए जो प्रार्थना दी बेनतियां हैं प्रभु भाई बूटे के लिए और होर भी जिन्होंने ने प्रार्थना नहीं किया सारे विश्वास के नाल अपनी बीमारी वाली जगह ते उत्ते हाथ रखन कि विश्वास करो यीशु मसीह कल आज और भी कोई निको जिहा है जे सब के नाम नहीं भी लईए वो प्रभु यीशु मसीह जो इत्थे है उन्होंने ही पेश किया गया है। तुम अपनी बीमारी वाली जगह ते हाथ रख सकते हो। उन्हें कहा मैं यहोवा तेनू नरोया करने वाला परमेश्वर था कि कह सकते प्रभु मेरे ते दया कर प्रभु मेरे चंगा कर मेरे जीवन च तू आ सब चीज़ें तेरे नाम प्रेमा देनी हो बहुत बरकत है यीशु मसीह नाम च मांगते हैं। ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ लगे और एक बेनती है खाना पिछले लगाया टेबलों के उत्ते पर भैनों की रिक्वेस्ट है कि सारिया भैन जो है उधरों पिछे अपने घर वाली साड़ी गली जो है उधरों की घूम के आना पैना क्योंकि इतने पाते सारिया भैनों ने चर्च जाना भैन वास्ते और बिफोर सिस्टर्स दुआ करें। मेहरबान सच्चे जिंदे खुदा तेरी बड़ाई करदा पिता तेरा धन्नवाद करदा हाँ तेरा शुक्र करदा हाँ प्रभु जी सुनहरे समय के वास्ते प्रभु महान परमेश्वर तू अपने लोगों ने इस जगह से इकट्ठे किया है प्रभु जी जो यहोवा से तेरे महान वचन सुनिया प्रभु जी जो यहोवा का वचन प्रभु जो प्रचार किया गया है प्रभु 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना तक फल लैके आए तो पिता महान परमेश्वर जिन्होंने भी तेरा वचन सुनिया है प्रभु उन्होंने जीवन च पारा रहे हुए प्रभु जी तो नौजवान बच्चों के वास्ते दुआ करता हाँ पिता हर एक अपने आशीष भरे हाथ च लिया प्रभु जी जो खुदा यसू मसीह उन्होंने काम शुरू किया है प्रभु कह रुके ना दिनों दिन बढ़ता जाए प्रभु जी इस माले का भलाकार खुदावंदा जिन्हें जो वाह खुदावन बहुत सारी बरकत दे इस माले च होर तरह नाम महिमा पाए प्रभु जी जिन्हें जो वाह आए हुए जिन्हें भी सेवक आए हैं प्रभु हर एक बहुत सारी बरकत दे प्रभु जी इतों के सेवक भाई को बहुत सारी बरकत देना प्रभु जी खास करके प्रार्थना करता भाई रोशन होने वास्ते प्रभु जी तो अपने बंदे होर ज़्यादा अग के छोले बना के इस्तेमाल कर प्रभु जी जिन्हें जो वाह इन्होंने दिनों की जो संदेश की जरूरत है प्रभु उसके मुताबिक सानू मिल रहा है प्रभु महान परमेश्वर वचन हर एक के हित में चलाया जाए प्रभु बहुत सारी कृपा कर प्रभु यदि कोई दुखी लाचार बीमार है तू चलिया कर प्रभु जी प्रार्थना करता प्रभु जिन्हें जो प्रबंधक भाइयों के वास्ते प्रभु जिन्होंने प्रबंध किया है प्रभु उन्होंने बहुत सारी बरकत देना प्रभु जी पूरे महल्ले का भलाकार खुदावंदा हर एक की तू जरूरत को पूरा कर बहुत सारी कृपा कर छोटी प्रार्थना सब कबूल कर तू आज इस मसीह के नाम च ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਭਾਈ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ और लास्ट गीत करने का अलविदा।